18 दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उनको श्राप देते हुए कहा था, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे वंश यदुवंशियों का भी नाश होगा। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जैसे ही महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब द्वारका में कई अपशकुन दिखाई देने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारायण जी द्वारका पहुँचे। जैसे ही यादव कुल के नवयुवकों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हैं, तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का मन बनाया। फिर सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, प्रणाम ऋषिगण, ये स्त्री हमारे भ्राता बभ्रू की पत्नी है और ये गर्भवती है। इनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। हाँ ऋषिवर, कृपा करके बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की? हे ऋषिवर, आप सब तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। ध्यान लगाकर हम सबको कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या जन्म लेगा। अवश्य पुत्र। उन सभी यादव कुमारों के ऐसा कहने के बाद सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब है। उनकी इस शरारत से वो ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, हम ऋषियों के साथ इस तरह का तुच्छ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे के मूषल का जन्म होगा और उसी लोहे के मूषल से तुम बलराम और कृष्ण के अलावा अपने पूरे कुल का विनाश कर डालोगे। घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी शरारत की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ऋषिवर। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर कृष्ण जी को सारी बात बताते हैं। हे ऋषिवर, आप सबने जैसा कहा वैसा ही होगा। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार सारी घटना का जिक्र जाकर राजा उग्रसेन से करते हैं। तुम सब चिंता मत करो, हम उस लोहे के मूषल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। इससे हमें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। यादव कुमारों ने वो मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मूसल का महीन चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही ये घोषणा भी कर दी, अब से यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन कभी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया वो अपने भाई बंधुओं के साथ सूली पर लटका दिया जाएगा। इस तरह द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो विधि के विधान में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ द्वारकावासियों के साथ भी हुआ। लोहे के मूषल के जन्म पश्चात द्वारका में कई बार तेज आंधी तूफान आने लगे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नगर में मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। महिलाएं अपने पतियों को धोखा देने लगी। गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने जैसे ही बैठते तो थाली में खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। ये सब काल का पलटफेर देख श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के समय जैसा योग था वही आज भी है। ये हम सबके विनाश का सूचक है। गांधारी माता द्वारा दिए हुए श्राप का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी पुरुषों को तीर्थ नदी जाकर स्नान करने को कहा। सभी यदुवंशी स्नान करने के बाद लौटते वक्त प्रभास क्षेत्र पहुंचकर निवास करने लगे। फिर वहां उनका मदिरापान आरंभ हुआ। सभी मदिरापान के बाद अपने होश खो बैठे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। तभी सात्विक और प्रद्युम्न भी इस लड़ाई में मारे गए। अपने पुत्रों को मरते देख श्री कृष्ण क्रोधावस्था में आ गए और उन्होंने समुद्र किनारे लगी घास की दुर्वा को उखाड़ लिया। फिर वो द्रुवा भयंकर मूषल बन गई। फिर तो जो सामने आए
उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। दरअसल ये दूर्वा उसी लोहे के चूरे से उत्पन्न हुई थी जो उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवाई थी। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो भी क्रोध में आकर वो घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में आकर वो मूसल बन जाती थी। उस मूसल से पिता अपने बेटे और बेटे अपने पिता का वध करने लगे। श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े विधि के विधान का खेल देख रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने बाकी बचे यादवों का संहार कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखकर जंगल की ओर चल दिए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में समाधि लगाए बैठे हैं। तभी उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके मुख से एक विशालकाय मुख वाला सर्प निकला, जिसके कई मुख थे। फिर वो श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से समंदर के रास्ते परम धाम को लौट गए। बलराम के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दूर से किसी हिरन के मुख के समान प्रतीत हो रहा था। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर तीर चला दिया। फिर जब उसने पास जाकर देखा तो वह कहने लगा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। फिर वो डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ये पाप हुआ है। कृपा करके मेरा ये अपराध माफ कर दीजिए, या आप मुझे अभी के अभी मार डालिए ताकि मुझसे ऐसी भूल फिर कभी ना हो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरा तुम डरो मत। ये सब विधि के विधान का ही लेखा जोखा है। त्रेता युग में मैंने जब राम का अवतार लिया था, उस वक्त तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मैंने अपने लिए चुनी, और ये तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है। जा, अब तुम मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यकारों को होती है। आपका बहुत बहुत आभार मेरे प्रभु। इसके बाद स्वर्गलोक से एक वाहन आता है और बहेलिये को उसमें बिठाकर ले जाता है। उधर श्री कृष्ण का साथी दारुक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और उन्हें इस हाल में देखकर वह भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगता है। दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां बलराम भैया जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना, और सबको कहना कि वो सब अपना सामान और धन लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मेरे ना रहने से सारा द्वारका समुद्र में समा जाएगा। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रभु। कृष्ण जी की आज्ञा पाने के बाद दारुक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता, अप्सराएं, राक्षस, देवगण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने बड़ी उत्सुकता से आते हैं और आसमान से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। उन सभी देवी देवताओं को देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी देह का त्याग किया और कमल समान अपने नैनों को बंद कर लिया और हमेशा के लिए अपने स्वर्गलोक लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची, तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख, समृद्धि और धन सब कुछ था,
बस सेठ जी के पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया। महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। इतना कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वो तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने एक मणिहारिन आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और घर के भीतर चली गई। तभी मणिहारिन जैसे ही जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ मैया, लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं तो रही गई। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उन्हीं की बेटी है। इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ। हाँ हाँ रुको बेटी, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मणिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के दाम लेने पहुंची। सेठ जी, लाओ चूड़ियों के पैसे दो। अच्छा, पहना आई चूड़ियाँ, अभी देता हूँ। सेठ जी पैसे गिनकर मणिहारिन को देने लगे। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाए हैं। हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती हूँ, आज 4 को चूड़ी पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 3 लोग हैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। उसके बाद सेठ जी ने मणिहारिन को 3 बहुओं की चूड़ियों के पैसे देकर मणिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहुओं से पूछा, बड़ी बहू, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं तो पिताजी, हम तीनों ने ही पहनी थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब मणिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिए। लाओ लाओ बहू, भोजन ले आओ। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन खाकर राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत उदास थी, उनकी आंखें नम थी। बेटी, क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मणिहारिन आई थी, मैंने भी उससे चूड़ियाँ पहन ली। 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो मणिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातों को सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मणिहारिन के घर पहुंचे और बोले, मणिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वो चूड़ी पहन गई। सेठ जी ने मणिहारिन के चरण पकड़ लिए। तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई हैं, जो मोल लेना है ले लो। सेठ जी की बातों को सुनकर मणिहारिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच वो मणिहारिन बहुत भाग्यशाली थी, जो उसे श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।